बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर और आप देख रहे हैं इन्फोबुक। जैसे कि हमें मालूम है कि कोविड-19 ने इस वक्त पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है और ना कि लोग इससे बीमार हो रहे हैं और डेथ रेट्स की तादाद भी तेज़ी से बढ़ रही है और उसी के साथ साथ पूरी दुनिया की इकॉनमी की शक्ल भी एकदम बदल सी गई है। लेकिन खुशी की बात यह है कि अब इस बीमारी को दूर करने के लिए बहुत सी कंपनीज़ ने मौसर दवा यानी जिसको हम वैक्सीन के नाम से जानते हैं बना दी हैं और अब पूरी दुनिया में उसके ट्रायल्स भी चल रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी वैक्सीन लगने का आगाज़ हो गया है, लेकिन बहुत से लोगों के जहनों में अभी ये सवाल है कि क्या ये वैक्सीनेशन हमें लगवानी चाहिए, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि असल में ये वैक्सीनेशन होती क्या है एंड इसका असल काम क्या है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि वैक्सीनेशन है क्या और इसकी कितनी इकसाम है और पाकिस्तान में असल में कौन सी वैक्सीनेशन लगाई जा रही है और इसकी कौन सी किस्म है। तो वैक्सीनेशन असल में आपके जिस्म में एक ऐसे मादे, सिंपल ज़ुबान में कहा जाए तो मेडिसिन को डालना है जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। आपका जिस्म उस ख़ास बीमारी से लड़ने के काबिल हो जाता है जिसे आप बचना चाहते हैं, या ये वैक्सीनेशन उस बीमारी के असरात को कम कर देती है जिससे आपकी बॉडी को नुकसान कम होता है। अब वैक्सीनेशन की 4 इकसाम है। इसमें सबसे पहली किस्म जो कि होल वायरस वैक्सीन कहलाती है, असल में क्या है? होल वायरस वैक्सीन में उसी सेम वायरस का कमज़ोर किया हुआ वर्जन या बेअसर वर्जन इस्तेमाल किया जाता है जो आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है और फिर आपकी बॉडी उसी के ज़रिए अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करती है। इस तरह की वैक्सीन्स बनाना आम तौर पर आसान और सस्ती होती हैं और एक काफ़ी हद तक करामत भी होती हैं। दूसरी किस्म की वैक्सीनेशन जिसकी अब हम बात करेंगे वो है mRNA वैक्सीनेशन, जिसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कोरोना वायरस हमारी बॉडी के अंदर जब एंटर होता है तो उसके स्पाइक्स हमारे सेल्स के साथ अटैच हो जाते हैं। अब mRNA वैक्सीनेशन का असल में काम ये होता है कि जब भी हमारी बॉडी में इस तरह का कोई भी वायरस अटैक करे तो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम या हमारे बॉडी के सेल्स उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ को क्रिएट करते हैं। या आप आसान अल्फाज में समझ सकते हैं कि वायरस जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर होता है और अगर हम mRNA वैक्सीनेशन से वैक्सीन्ड हैं तो हमारी बॉडीज़ ऑटोमेटिकली उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ को क्रिएट कर देती है और उस वायरस से होने वाले नुकसान से हमारी बॉडी को बचाती है। अब बात करते हैं तीसरे किस्म की वैक्सीनेशन की, जिसको हम वेक्टर वैक्सीनेशन के नाम से भी जानते हैं। असल में इस वैक्सीनेशन में वायरस का मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल किया जाता है जो कि कोविड वायरस की बजाय किसी और वायरस से लिया जाता है, यानी कि ये कोविड-19 का वायरस नहीं है बल्कि ये वायरस कोई और है और उसका भी मॉडिफाइड वर्जन आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। अब होता ये है कि इस वैक्सीनेशन का काम भी दूसरी वैक्सीनेशन की तरह बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये कि जब भी कोविड-19 इस वैक्सीनेशन के बाद या किसी भी किस्म का वायरस जिसे हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं वो आपकी बॉडी को अटैक करता है तो बॉडी पहले से ही एडिक्ट होती है उस वायरस से या किसी भी वायरस से लड़ने के लिए। तो इस वैक्सीनेशन के बाद आपकी बॉडी में वो पावर आ जाती है कि आपकी बॉडी उस वायरस से लड़ सकती है और आपकी बॉडी को नुकसान होने से बचा जाती है। और अब हम बात करेंगे चौथी किस्म की वैक्सीनेशन के बारे में, प्रोटीन सबयूनिट। असल में ये भी वेक्टर वैक्सीनेशन की तरह काम करती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि ये पूरे जरासीम को डालने के बजाय पीसीस ऑफ जर्म्स को डालते हैं बॉडी में और इसका काम भी वही है कि बॉडी की इम्यूनिटी को इंक्रीज़ कर दिया जाए, बॉडी फाइट कर सके वायरसेस से। और समझा ये जाता है कि इस किस्म की वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स बाकी वैक्सीनेशन से कम इसलिए होते हैं क्योंकि पीसीस डाले जाते हैं, पूरा जरासीम एंटर नहीं किया जाता बॉडी के अंदर, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी तो इंक्रीज़ होती ही है लेकिन उसके साथ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हो जाते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया है कि असल में वैक्सीनेशन होती क्या है और इनका काम क्या है, और अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी वैक्सीनेशन इस्तेमाल की जा रही हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले जो वैक्सीनेशन हमारे पास आई वो चाइना की तरफ से ऑलमोस्ट 5 लाख डोजेस थी जो कि साइनोफार्म कंपनी की तरफ से दी गई थी और इनका कॉन्सेप्ट भी होल वायरस वैक्सीनेशन पे ही था। मतलब कि आपके जिस्म के अंदर या तो एक कंप्लीट डेड किस्म का वायरस या बेअसर वायरस इंसर्ट किया जाता है जिससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इसको यूएई में भी टेस्ट किया गया और इसके अफेक्टिव रेट जो था वो ऑलमोस्ट 80% था, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अब हम बात करेंगे इस वैक्सीनेशन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो WHO या डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन उन पेशेंट्स के लिए ये है जिन लोगों को ब्लड रिलेटेड इश्यूज़, ब्लड प्रेशर इश्यूज़ या हार्ट डिजीज़ हैं
वो इस वैक्सीनेशन से अभी फ़िलहाल अवॉइड करें, क्योंकि ये ब्लड में थिकनेस क्रिएट करती है और उसकी वजह से वो लोग रिस्क में आ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी किस्म की वैक्सीनेशन, जो पाकिस्तान में तकरीबन 17 मिलियन की तादाद में डोजेज़ अभी फ़िलहाल भेजी गई हैं। ये एस्ट्रेजेनिका के नाम से जानी जाती है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाई है। ये वेक्टर बेस्ड वैक्सीनेशन है। इसका मतलब ये है कि मॉडिफाइड वायरस के डीएनए को आपकी बॉडी में इंसर्ट करके इम्यूनिटी को इंक्रीज़ किया जाता है। इसका इफेक्टिव रेट ऑलमोस्ट 60 से 70% है। और अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो वो बहुत कम है। नॉर्मली देखा गया है कि वैक्सीनेशन के बाद इंजेक्शन लगने वाली जगह पे पेन होती है या फिर बॉडी में थकान या बुखार जैसे अलामात भी महसूस हो सकते हैं। और ये भी रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपको ब्लड डिजीज़ या हार्ट डिजीज़ हैं तो डॉक्टर से एक बार मशवरे के बाद आपको ये वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। फ़िलहाल आगे चलकर मज़ीद रिसर्चेस सामने आ रही हैं, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि कौन सी वैक्सीनेशन किस हद तक हमें कोविड-19 से बचाती है और किस तरह से हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें एज अ सोसाइटी करना ये है कि अपनी हिफाजत खुद करनी है। बेशक वैक्सीनेशन आ गई है, लेकिन मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है। जब भी आपने बाहर जाना है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और लोगों से जितना हो सके कम मिलना है। ये हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है और हम सब ने मिलकर ही इस कोविड-19 का ख़ात्मा करना है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।